एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी टीचर, आपकी एजुकेटर। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं थ्योरीज की सीरीज में बंडूरा की थ्योरी की। तो बच्चों हमने अभी तक जो भी थ्योरीज करी हैं वो हमारी वाइगोट्स्की की थ्योरी थी, हमारी प्याजे की थ्योरी थी, कोलबर्ग की थ्योरी थी। तो जो भी बच्चों ने जिन्होंने अभी तक वो थ्योरीज नहीं देखी है तो बच्चों प्लीज जाके एक बार वो वीडियोस भी देख लें, ठीक है, जिससे कि आपको काफी अच्छे से वो सारी वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम करने जा रहे हैं आज की थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बंडूरा की थ्योरी, बंडूरास थ्योरी। अब देखो भाई, बंडूरा ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में, क्या बात करी थी। ठीक है, जब बंडूरा ने बात करी थी उन्होंने मेनली ये कहा अपनी थ्योरी में, जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, उनसे बड़ा जो भी होता है उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख के वो सीखते हैं जो भी सारी चीजें हैं, और फिर सेम वही चीज वो खुद से करते हैं। तो बंडूरा ने इसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम बोगोडॉल मॉडल है। उसको भी अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी क्या था वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली चीज है, इन द 1960s अल्बर्ट बंडूरा डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेम्पररी सोशल लर्निंग थ्योरी दैट चेंज द ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग ऑल टुगेदर। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो इन्होंने सीधे सीधे बात करी थी, जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, और दूसरी इन्होंने बात करी थी जो भी बच्चा अपनी एक्सपीरियंसेस लेता है उन एक्सपीरियंसेस से वो बच्चा क्या करता है, सीखता है। दूसरी बात, अल्बर्ट बंडूरा आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द मॉडल्स दे बिलीव इन आर क्रेडिबल एंड इंक्लूड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सच एज इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब देखो, जैसा बच्चों मैंने अभी आपको बताया, छोटे बच्चों में ज्यादातर क्या रहती है, इमिटेट करने की नेचर रहती है, उनकी प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, तो वो हर एक चीज को अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। तो जैसा आप किसी बच्चे के सामने बिहेव करेंगे वो बच्चा उसको ही एज इट इज उठा के, आपने देखा होगा ना, जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी मदर क्या कर रही है, उसको पैम्पर करती है, उसको नहलाना वगैरह वगैरह, उसका सारा, उसको खिलाना पिलाना सारी चीजें करती है। तो वो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल वैसे ही जो उसके टॉयज होते हैं, जो उसकी टेडी है, डॉल है, उसके साथ भी वो सेम वही बिहेव करता है। क्या बोलेगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डैडी को नहला रही हूँ, मैं अपने डॉल को संवार रही हूँ, उसके बाल बना रही हूँ, जैसे उसकी मदर उनके साथ बिहेव करती है सेम वही बिहेव वो बच्चे भी करते हैं। तो यही बात आपके अल्बर्ट बंडूरा जी कह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑब्जर्वेशन कैन जनरेट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या बोला, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो क्या जनरेट करती है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, या हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम एक इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। ठीक है, बंडूरा's theory views human development as a social process। उन्होंने इसको कैसे बताया, एक सोशल प्रोसेस के हिसाब से। बंडूरा illustrated through his famous बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया। अब बच्चों बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था, एक इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक आपने वो डॉल देखी होगी ना, पंचिंग करने वाली, फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, फिर पंच करो फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो एक तो ये था, और दूसरा उन्होंने क्या किया, मूवी दिखाई बच्चों को जिसमें कोई क्रिमिनल माइंडसेट वाला बंदा था। उसमें क्या किया उन्होंने, 3 सेट बनाए बच्चों के। तो एक सेट में उन्होंने उस मूवी में क्या किया कि दिखाया कि जो किसी बंदे ने कोई चोरी करी और फिर उसको क्या दिया गया, उसके बाद रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, दूसरे वाले बच्चे को उन्होंने दिखाया, उस बंदे ने चोरी की, वाला पार्ट दिखाया जिसमें उस बंदे ने चोरी की और फिर उसको उसके लिए पनिश किया गया। ठीक है, और तीसरे वाले जो बच्चा था उस बच्चे को उन्होंने दिखाया दोनों चीजें एक साथ। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से यही निकाला निष्कर्ष, यही कंक्लूजन निकाला कि भाई जो भी हम बच्चे को दिखाते हैं उसको वो बच्चा देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसे फिर इमिटेट कर लेता है, अपने मन में बिठा लेता है। ठीक है, और इसी से सारी चीजें आपकी आगे आगे चलती ही रहती हैं और बच्चा ऐसे ही सीखता जाता है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, सीखता हुआ जाता है। इसके लिए हमारे बच्चों आपके ये 5
चीजें ली। 5 एसेंशियल स्टेप्स ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला था ऑब्जर्वेशन, दूसरा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। देखो सबसे पहले भाग में बच्चे ने क्या किया, किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उस चीज का अवलोकन किया, उसको ऑब्जर्व किया उसने, कि ऑब्जर्वेशन मतलब देखा उसने कि कोई कैसे किसी चीज को कर रहा है। दूसरा अटेंशन, पूरी ध्यान लगा के, ठीक है, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद अटेन कर लिया उसको, अपने अंदर पूरा ध्यान लगा के उसको अपने अंदर ले लिया, और फिर अटेंशन के साथ लिया, और फिर रिटेंशन मतलब अब उसने अपने अंदर पूरी तरह, रिटेंशन का मतलब है धारण करना, मतलब अब उसने अपने मन में बिठा लिया है, कोई भी चाहे वो एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज आपको हो रही है सामने, तो उसको बच्चे ने अपने अंदर रिटेन कर लिया। अब रिप्रोडक्शन, अब उस बच्चे ने क्या किया, रिप्रोडक्शन, जो चीजें उसने ऑब्जर्व करी, अटेन करी, रिटेन करी, और उसके बाद उसने क्या करा, उसी चीज को रिप्रोड्यूस कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। और फिर मोटिवेशन आ जाता है लास्ट में। अगर बच्चे को इस चीज के लिए क्या मिलता है, कोई प्राइज मिलता है या कोई रिवॉर्ड मिलता है, या रिवॉर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने ताली बजाई, शाबाशी, गुड गर्ल, गुड बॉय बोला, तो उस बच्चे को उससे क्या मिला, मोटिवेशन, तो वो चीज को करना बार बार जारी रखेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, मैंने अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, अब उसने क्या किया, अपनी मदर को देखा, उसकी माँ उसको नहला रही थी, ये साइलेंसिंग कर रही थी, ठीक है, उसकी केयर कर रही थी, तो उसने क्या किया, सेम वही बिहेवियर उसने अपने डॉल के साथ किया। अब उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था अपनी मदर को कि मदर उसको नहला रही थी, अटेंशन के साथ उसे देखा, और फिर उसको अपने अंदर धारण कर लिया कि हाँ मम्मी मुझे पहले सोप लगाती है, फिर पानी ऐसे डालती है मेरे ऊपर, फिर मेरे कॉम्ब लेके मेरे बाल वगैरह बनाती है, मुझे ऑयलिंग करती है, फिर मुझे न्यू क्लोथ्स पहना देती है, ठीक है। तो उसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके, फिर अटेन करके, फिर रिटेन कर दी। अब उसने सेम चीज ऐसा क्या किया अपने डॉग के साथ, तो ये आ गया इसमें रिप्रोडक्शन। किसमें आ गया ये सारी चीजें, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसने उस चीज को बाहर निकाला, ठीक। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बताया, मोटिवेशन। अब फिर क्या हुआ, इसने सारी चीजें करी, उसने सेम चीज क्या की, अपने डॉल के साथ सारा कुछ किया, ठीक है। अब डॉल के साथ सारा कुछ जब उसने किया, तो फिर उसके बाद अटेंशन दे दिया, तो इससे क्या होगा, वो फिर से वही सारी चीजें करेगा, वापस वो सारी चीजें करेगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है इसके स्टेप्स की, कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, और फिर रिप्रोडक्शन है, एंड देन एट दी एंड मोटिवेशन। तो किसी भी चीज के ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या क्या एडवांटेजेस थे भैया इसके। अब the social learning theory has the following advantages. The theory is scientific because it results from several tests and research projects. अब ये थ्योरी आपकी काफी ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें अलग अलग रिसर्च वर्क किया गया था, और इसमें बहुत सारे क्या किए गए थे, टेस्ट किए गए थे, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया था ना, बोर्ड और मॉडल वाला, ठीक है, वैसे ही। दूसरी बात, द थ्योरी emphasizes the value of the surrounding environment and role models. अब जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी बात करती है किसी भी बच्चे का, जो भी उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसकी, और जो भी उसके रोल मॉडल्स होते हैं। हम छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी, क्या हम उनसे पूछते हैं आपका आइडल कौन है या आपका रोल मॉडल कौन है, तो कई बच्चे तो किसी हीरो को अपना आइडल मानते हैं, कई बच्चे किसी दूसरे इंसान को आइडल मानते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी किसी के आइडल होते हैं, किसी का अमिताभ बच्चन आइडल होगा। तो हर किसी इंसान के अपने अपने अलग अलग आइडल होते हैं, जिसे वो बचपन से ही फॉलो करते हुए जाते हैं। जैसा वो करता है, कोई जैसे किसी को नकल करने तो हूबहू नकल भी कर लेता है, इमिटेट करता है, एकदम अमिताभ बच्चन की आवाज में बात करेगा, वैसे ही बोलेगा, वैसे जैसे चलना फिरना सारी चीजें उसकी तरह से वो करते हैं। अब the idea provides a sufficient justification for how many behaviors including violence are learned. तो इसमें यही चीज बताया गया है कि कैसे कोई भी बिहेवियर है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, तो वो बच्चे इमिटेट करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे ने सराउंडिंग में देखा, उसने क्या देखा कि फैमिली में अगर कोई क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या स्कूल में उसका टीचर उससे ऐसे बिहेव कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने माइंड में उस चीज को बिठा लेता है और सेम वही चीज वो करता है। जैसे बच्चों कुछ
बच्चों ने, मैंने शायद किसी दूसरी क्लास में भी एग्जाम्पल दिया होगा, मुझे बच्चों ने बताया था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को जूता पकड़ के मार रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला बच्चों से ये क्या कर रहा है, तो बच्चों ने मुझे बताया मैम क्या होता है ना, इसके जो उसके आसपास रहने वाले बच्चे थे उन्होंने मुझे बताया मैम इसके जो पास में रहने वाले बच्चे, वो सॉरी इसके जो मम्मी पापा है ना इस बच्चे के, उसके पापा क्या करते हैं इसकी मम्मी को जूते से मारते हैं। तो इसने क्या है वहीं से सीखा हुआ है, ये अपनी मदर को भी जूते से ही मारता है और यहाँ आके ये इस बच्चे को भी अपना शूज उतार के मार रहा है, क्योंकि इसने अपनी सराउंडिंग, अपने उसी एनवायरनमेंट, घर के एनवायरनमेंट से उसने ये चीज को सीख लिया हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। The theory appears to be accurate, testable, ये testable है, accurate है, adequate clarification है इसमें behavior के बारे में, और प्रैक्टिकल नॉलेज को बताती है, रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस से जोड़ती है, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड लर्नर्स को भी बूस्ट करती है कि वो पार्टिसिपेट करें और लर्निंग करें। लर्नर्स गेन सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटीज, और जो भी लर्नर्स होते हैं वो इससे क्या कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की एबिलिटीज सीख सकते हैं। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंग द लर्नर्स, और ये लर्नर्स के बीच में क्या लेके आती है, कोऑपरेशन को लेके आती है। फिर अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरीज। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे आपके। The social learning theory has the following flaws. Since the trials are hypothetical, the outcome might not represent accurate behavior. हालांकि जो भी सारे ट्रीट्स थे वो हाइपोथेटिकल थे, वो सोचे हुए थे, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि जितना भी आउटकम आए वो सारा का सारा एक्यूरेट बिहेवियर ही हो, ठीक है। The theory dismisses or ignores the significance of nature in learning. ये थ्योरी इग्नोर कर देती है कि क्या क्या नेचर से जो बच्चा सीखता है उसके क्या क्या फायदे हैं, उस चीज को ये थ्योरी बिल्कुल भी क्या करती है, नेगलेक्ट कर देती है, इग्नोर, क्योंकि जरूरी नहीं है हम एनवायरनमेंट से गलत ही सीख रहे हैं, हम पॉजिटिव चीजें भी तो सीख रहे हैं, ठीक है। दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन बायोलॉजिकल फैक्टर, और इस थ्योरी ने एनवायरनमेंट पे भी ज्यादा एम्फेसिस किया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को नहीं बताया है, ठीक है। दूसरी बात, the theory explanation of learned behavior is too straightforward। ये learned behavior की जो ये थ्योरी है ये काफी ज्यादा straightforward थी। और फिर इसके बाद बात करूं, this explanation does not account for the changes that occur throughout a person's life। ये ऐसा explanation था जो कि ये नहीं बताता, ठीक है। This explanation does not account for the changes that occur throughout, जो भी सारे बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं जो उसकी पूरी लाइफ टाइम पूरे बदल देते हैं, लाइफ को ही बदल देते हैं, ऐसे चेंजेस के बारे में उसने नहीं बताया, लाइफ टाइम चेंजेस के बारे में उसने नहीं बताया इस थ्योरी में, ठीक है। अगला है इस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूलों में जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो हमें इस चीज को ध्यान देना है। कैसे पढ़ा सकते हैं, किसी TLM के थ्रू अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या किसी रोल मॉडल को बता रहे हैं कि हमारे भैया ये महान शासक थे, ताकि बच्चा उसको ऑब्जर्व करे, उससे सीखे कुछ, ठीक है। टीचर शुड टाइम टू टाइम एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय एग्जांपल, और हमें बच्चों को समय समय पर सही, टीचर्स को क्या बताना है बच्चों को समय समय पर कि क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, हर समय एग्जाम्पल दे दे के ये हमें समझाना है टाइम टू टाइम बच्चों को, ताकि उनका बिहेवियर क्या हो सके, बदल सके, चेंज हो सके, सही हो सके। अगला ऑप्शन है, टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड नॉट बिहेव एप्रोप्रिएटली इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज चाइल्ड इमिटेट्स द एल्डर्स। अब ये बात सीधी बच्चों, मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल देके समझाया था ना कि इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करना है किसी भी, किसने, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चे के पेरेंट्स हो, और उसको बच्चे के सामने कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। घर पे अगर चाहे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो कोशिश ये करनी है कि वो लड़ाई झगड़ा आप तो थोड़ी देर के बाद सुलझा लेंगे, क्योंकि आप क्या है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसका जो इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों के सामने हमेशा हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, आपको उसे ट्रीट कैसे करना है, आपको बच्चे के सामने ऐसा बिहेवियर करना है कि दोनों ही, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है चाहे वो मेल चाइल्ड, फीमेल मेल कोई भी है, तो उसको ये होना चाहिए कि
मैं दोनों का इक्वालिटी है, ठीक है। ऐसा भी ना होना चाहिए घर पे भैया दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, ये भी गलत चीज है, ठीक है। इक्वालिटी आनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सारी जो सोसाइटी के फालतू के बनाए हुए ऐसे लॉज हैं, नियम है कि कहते हैं लड़का थोड़ा हायर उस पर होना चाहिए, लड़की थोड़ा नीचे उस पर होनी चाहिए, जो भी ऐसी चीजें बचपन से ही काम करना सिखाना है अगर आपने, तो बच्चे को, लड़के को भी उतना ही सिखाओ, लड़की को भी उतना ही सिखाओ। लड़के को अगर आप लड़ना सिखा रहे हो तो लड़की को भी लड़ना सिखाओ, ताकि वो कल के दिन किसी से दब के ना रहे, किसी को झेले ना, किसी को सहे ना। तो ये सारे एक क्या होते हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो बचपन से ही आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे कि बच्चा बड़े होके क्या कर सके, चीजों को सही और गलत में अंतर कर सके, चीजों को बहुत अच्छे से सीख सके। और क्या बात करते हैं अगला, The teacher should present different types of models in front of the students during teaching so that they can learn better. अब देखो कई सारे जो हमारे स्कूल्स होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ना, कहीं स्वामी विवेकानंद का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कहीं पे हम लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं, कहीं महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, और कहीं पे हम अलग अलग सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, ताकि बच्चे उनको अपना रोल मॉडल मान के या उनके जो सारी चीजें अच्छा है, जैसे गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा को फॉलो करो, हिंसा को मत मानो, झूठ मत बोलो, ये सारी चीजें, तो बच्चे उन चीजों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए टीचर को कोशिश करनी चाहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को देके पढ़ाने की। अगली बात करते हैं, ही emphasized on vicarious learning। बच्चों ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तुम ये क्या करना है, ये दिस इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। व्हाट इज विकेरियस लर्निंग, विकेरियस लर्निंग है क्या। हिंदी में भी इसके लिए अलग सा वर्ड नहीं है बच्चों, हिंदी में भी इसको एज इट इज ही विकेरियस करके ही पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विकेरियस लर्निंग है क्या, ठीक है। विकेरियस लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग टेक्निक proposed by Bandura in which students learn by observing others। ठीक है, सीधे सीधे इन्होंने ये कह दिया विकेरियस लर्निंग क्या है, जिसमें बच्चा क्या करता है, किसी दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखता है, वो ही आपकी विकेरियस लर्निंग है। जैसे बच्चा कैसे सीखेगा, अपने दूसरा किसी को देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उससे वो सीख रहा है। एग्जाम्पल, viewing real life situations, watching a video, reading a book and hearing a story, imagine a situation। तो अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, उससे बच्चा सीख रहा है, इमेजिन करके बच्चा सीख रहा है, उसके सामने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपने रखे हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा था, उस बच्चे ने ऐसा कुछ गलत काम किया तो उसको सजा हो गई, तो ऐसे ही कुछ आपको क्या करना है, अच्छे से एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट करने हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा ऑब्जर्व करके सीखता है। तो विकेरियस का मतलब ही क्या है, जो भी बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे, दैट इज विकेरियस लर्निंग। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही थी आपकी बंडूरा की थ्योरी, ठीक है। बंडूरा ने एक और चीज है, बंडूरा की थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ा सा वाइगोत्स्की की थ्योरी से भी कोरिलेशन हो जाता है कि वाइगोत्स्की ने बात करी थी सोशो कल्चर थ्योरी की बात करी थी, और कहीं ना कहीं बंडूरा ने भी सोसाइटी को लेके ही बात करी हुई है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप जाके दूसरी वीडियोस भी देखें, और बाकी हमारे सीटेट के जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनकी वीडियोस भी जरूर जाके देखें। ठीक है बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हैं ड्रीम्स टू एजुकेशन, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।